हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। इस वीडियो में हम क्लास 6th की एनसीईआरटी बुक से व्हाट इफ़ पोएम जो हमारा है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पोएम का क्वेश्चन एंड आंसर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस पोएम व्हाट इफ़। ओके, so working with the poem, who is the speaker in the poem? Everyone knows that this poem is written by Silverstein. So the answer is the speaker of the poem is Silverstein. So यहाँ आपका स्पेलिंग लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट। आपको उन सभी चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो स्पीकर के साथ यहाँ हुआ या जिसके लिए वो परेशान था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। जो स्पीकर है हमारे वो इस चीज़ों को लेकर के परेशान थे। वॉट इफ़ ही इज़ डम्ब इन स्कूल, वॉट इफ़ द स्विमिंग पूल इज़ क्लोज्ड, what if he gets beaten up, what if there is poison in his cup, what if a bolt of lightning strikes him, what if he gets sick and dies, what if he doesn't grow taller, what if his parents get डाइवोर्स्ड, व्हाट इफ़ हिज टीथ डोंट ग्रो स्ट्रेट। तो इन सभी चीज़ों को सोच करके जो कवि है हमारे वो बहुत परेशान थे कि वो डम्ब अगर स्कूल में हो जाता है, स्विमिंग पूल बंद हो जाते हैं, अगर उन्हें पिटाई लगता है, उनके कप में अगर जहर आ जाता है, बिजली का जो तार बिजली जो चमकती है वो अगर गिरता है, अगर वो कभी बीमार होते हैं और मर जाते हैं, क्या होगा अगर वो लंबे नहीं होते हैं, क्या होगा जब अगर उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, क्या होगा अगर उनका जो दांत है टिथ जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को सोच करके स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक सी और ही वो हैज़ दीज वरीज, कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ सच वरीज। आपको क्यों लगता है कि कवि जो है इन चीज़ों के लिए परेशान है? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं या इनका कोई तरीका है? ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते। Such worries arise because of the fears in our minds. Some such fears arise when we see something similar happening around us. Such fears or worries can be avoided by sheer willpower and an optimistic mindset. मतलब हमारे अगल बगल में ऐसा कुछ होता है जिसे हम देखते हैं तो ये ऐसा डर आ जाता है, या हम ऐसा माइंड में सोच लेते हैं तो हमारे अंदर इन सभी चीज़ों का डर आ जाता है। So next question is, read the following lines. Some what ifs crawled inside my ear. Can words crawl into your ear? This is an image. The poet is trying to make an image of what she or he experiences. Now with your partner try and list out some more images from the poem. Let's do the answer. Some of more such images from the poem are, and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. Everything seems swell and then the night time what if strikes again. Third question is, in group of four discuss some more what ifs that you experience in your day to day life and list them out. आप ग्रुप में डिस्कस करें कि आपके लाइफ में ऐसा क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। What if I wake up late in the morning? What if I arrive late in the school? What if the teacher doesn't allow me to enter into the class? What if I am punished in the class? What if I meet with an accident? What if I am alone at night in a big house? What if I lose my memory? What if somebody steals my books? मतलब क्या हो अगर मैं कभी लेट से उठूँ, लेट से स्कूल जाऊँ, टीचर्स ने मुझे अलाउ नहीं किया क्लास में इंटर करने के लिए, मुझे पनिशमेंट दिया, क्या मैं एक्सीडेंट से मिल गया? क्या होगा अगर मैं किसी रात अकेला रहूँ किसी बहुत बड़े घर में? क्या होगा जब अगर मैं कभी अपनी मेरा मेमोरी लॉस हो जाता है? क्या हो अगर किसी ने मेरी बुक को स्टील कर लिया, चुरा लिया है? सो यहाँ पे इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। चैप्टर 9 का
क्वेश्चन आंसर मैंने कल ही करवा दिया था, ये पोर्शन आपका कंप्लीट है। सो लेट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।